अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। क्लास 10th की उर्दू के साथ आज मौजूद हूँ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निगार अजीम का लिखा हुआ अफसाना आशियाना। ये बहुत ख़ास अफसाना है और अच्छी बात यह है कि निगार अजीम के बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है, इसलिए बहुत सारे सवालात हो ही नहीं सकते। निगार अजीम के बारे में बस यही जानना है कि निगार अजीम का असल नाम है मलिका मेहर निगार। उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से उन्होंने पीएचडी किया और अक्स गहन उनके मजमुए हैं। गर्दे आवारगी उनका सफ़रनामा है। इतना ही निगार अजीम के बारे में जानना है। अब सीधे सीधे अफसाने की तरफ आते हैं तो यहाँ बहुत सारे किरदार आते हैं। इन किरदारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ किरदारों के बारे में जानते हैं। बरकत अली और जरीना इसके मेन किरदार हैं। बरकत अली शौहर है, जरीना उनकी बीवी है और बरकत अली और जरीना के बेटे का नाम है सिराज और बहू का नाम है इरफाना। याद रखेंगे, बरकत अली जो मेन किरदार है और जरीना भी इसकी मेन किरदार है। तो बरकत अली और जरीना के बेटा का नाम है सिराज, बहू का नाम है इरफाना। सिराज और इरफाना का बेटा है अदनान और फरहान। ये मैं जब कहूँगा तो और क्लियर समझ जाएंगे। तो बरकत अली और जरीना की ज़िंदगी बहुत बेहतर गुजर रही थी। उन्होंने अपने बच्चे को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई, आला तालीम दिलवाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिराज को बंगलौर में अच्छी मुलाजमत मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई। बरकत अली और जरीना को एक बेटी भी थी, रुकैया। रुकैया की शादी हो गई और वो भी अपने घर पे सुकून के साथ रह रही है। तो बरकत अली और जरीना की ज़िंदगी अब बेफिक्री में गुजर रही है, यानी अब कोई जिम्मेदारी इनके ऊपर नहीं है। बरकत अली जरीना एक बार फैसला करते हैं कि हम लोग चलते हैं बेटा के पास बंगलौर में, वहाँ कुछ दिन गुजार के आएंगे या वहीं रहेंगे। ये लोग आते हैं बंगलौर आने के बाद बेटा और बहू बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरीक़े से इस्तकबाल किया जाता है, स्वागत किया जाता है इनका। और फिर ये लोग वहाँ रहते हैं। रहने के बाद कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद वहाँ भी इनको बोरियत सी होने लगती है, उकताहट सी होने लगती है। उकताहट क्यों होती है? क्योंकि जरीना चाहती है कि कुछ काम करें घर का, वो चाहती है कि वो खाना बनाए, वो चाहती है कि अपने बेटा सिराज की पसंद का खाना बनाए, लेकिन बहू इरफाना वो कोई काम नहीं करने देती है और कहती है कि अम्मी जान, आपने तो जिंदगी भर काम ही किया है, अब आराम करें। तो जरीना चाहती भी है कुछ बनाना या कुछ काम करना, तो इरफाना रोक देती है, यानी बहू रोक देती है। तो यही बात जरीना को पसंद नहीं आती है। वो चाहती है कि वो घर के काम में हाथ बटाए, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है। इंसान है तो कुछ ना कुछ करना चाहेगा। फालतू बैठना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वहां जाने के बाद जरीना और बरकत अली बिल्कुल बेबस होकर रह गए हैं। दिन भर आराम करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, बस और कुछ नहीं। सिराज भी बहुत अच्छा है, ऐसा बेटा और बहू तो लाखों में एक। बहुत ख्याल रखता है माँ का, बहुत ख्याल रखता है अपने वालिद का और अक्सर वो कहता है कि आप आराम से यहाँ रहें, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ रहें। एक दिन जब बरकत और जरीना घर में रहते हैं तो आवाज़ आती है कि सिराज और इरफाना में किसी बात पे झगड़ा हो रहा है। तो वो उसकी बात को सुनते हैं। पता चलता है कि इरफाना नौकरी करना चाहती है, लेकिन सिराज नौकरी के लिए रजामंद नहीं है। वो नहीं चाहता है कि उसकी बीवी नौकरी करे। जरीना जाती है और कहती है कि बेटा, जब ये नौकरी करना चाहती है तो करने दो ना, घर में काम ही कौन सा है, दो आया यहाँ लगी हुई है, साथ ही साथ मैं भी तो हूँ, मैं घर के काम कर दिया करूँगी। तो सिराज कहता है कि अम्मी जान, आप नहीं समझती हैं, यहाँ नौकरी इतनी आसान नहीं है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बसों में धक्के खाने पड़ते हैं और भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, और वैसे भी मेरी तनख्वाह तो इतनी है कि आसानी के साथ गुजारा हो रहा है हमारा, और फिर प्रमोशन भी होने वाला है, तो परेशानी की क्या बात है। तो वो इनकार कर देता है और इरफाना नौकरी नहीं कर पाती है। तो ऐसे में फिर एक बार ये जरीना है, इसकी ख्वाहिश अंदर ही अंदर मतलब
मर जाती है। वो चाहती है कि वो घर के काम करे। अगर इरफाना नौकरी के लिए चली जाती तो घर का काम करने का मौका उससे मिलता, लेकिन सिराज ने नौकरी की इजाज़त ही नहीं दी। तो फिर ये लोग बैठे रहते हैं, वहाँ बातें होती रहती हैं। दो दो आयाएँ आती हैं, यानी मुलाजमा नौकरानी आती हैं और घरों के काम कर जाती हैं। इसके बाद भी सिराज की जो बीवी है इरफाना, वो दिन भर काम में लगी रहती है। बहुत बेहतरीन तरीके से घर को सजाती है, संवारती है, बच्चों का ख्याल रखती है। तो ये बिल्कुल वहाँ बेबस होकर रह गए हैं, ये दोनों कोई काम कर नहीं रहे हैं। बेटा और बहू हमेशा मतलब इन लोगों से यही कहते हैं कि आप आराम करें, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत में ही गुजारी है, इसलिए अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और यही बात इन दोनों को पसंद नहीं आती है। एक दिन बरकत अली ज़रीना के पास जाते हैं और कहते हैं कि ज़रीना, थक गया हूँ मैं आराम करते करते, चलो वापस अपने गांव चलते हैं। अपने गांव में फिर वो शाम की महफिलें जमेंगी, चाय चलेगी, तुम रोटी पकाओगी, मैं खाऊंगा, और मेरे बेटा और बहू इतने अच्छे हैं, ये छूटे थोड़ी जा रहे हैं, हम कभी कभी आकर मिल लिया करेंगे। ज़रीना को ऐसा लगता है जैसे उसके दिल की बात किसी ने कह दी हो। ज़रीना कहती है कि बिल्कुल सही है, चलिए अपने गांव चलते हैं, जो अपना आशियाना है अपने आशियाने को फिर से सजाते हैं, हम दोनों अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारेंगे। तो आपने समझ लिया इस अफसाने का नाम आशियाना क्यों रखा गया है। आशियाना रखा गया है कि जब किसी का घर होता है वो अपने घर पे हुक्मरानी करना चाहता है। किसी को बैठाकर अगर आप खिलाते रहें तो इसका मतलब है कि वो उस घर पे हुक्मरानी नहीं कर पा रहा है। तो ज़रीना और बरकत अली जब बेटे के पास जाते हैं तो उसको लगता है कि ये घर उनका अपना घर नहीं है, ये बेटे और बहू का घर है जहां उनकी हुक्मरानी नहीं चलती है। बेटा और बहू जो कहते हैं बस वही होता है। और यही बात ज़रीना और बरकत अली को अंदर से तोड़ देती है और ये दोनों वापस चले आते हैं अपने गांव, अपना नया आशियाना बसाने के लिए। अब सवाल की तरफ चलते हैं। निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो निगार अजीम का असल नाम है मलका मेहर निगार। दूसरा सवाल है, निगार अजीम ने उर्दू और ड्राइंग निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया? तो निगार अजीम ने उर्दू में एमए किया, ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। उनका पहला अफसानवी मजमुआ कौन है? तो उनका पहला अफसानवी मजमुआ है अक्स। उनका मजमुआ गहन कब शाया हुआ? तो 1999 में शाया हुआ। उनके सफ़रनामे का नाम क्या है? तो उनके सफ़रनामे का नाम है गर्दे आवारगी। सही और सही के जुमले को वाज़ह करें। देखिए यहाँ मैंने लिखा सही और सही, नीचे वाले तो आप जानते ही हैं, सही मतलब होता है राइट, मतलब सही, मैंने जो कुछ कहा वो सब सही है। ऊपर वाला जो सीन है वो सही है, उसका मतलब क्या होगा? तो उसका क्या होगा? तुम आओ तो सही, मैं चलता हूं, या ये काम अगर गलत है तो गलत ही सही। देखिएगा यहां पर गलत है, गलत ही सही, तो इस सही के पीछे क्या छुपा हुआ है? तुम आओ तो सही, यानी कहीं ना कहीं इसमें एक जोर दिया जा रहा है। नीचे वाले में जोर नहीं, लेकिन उसमें जोर दिया जा रहा है। सीन वाले में जोर दिया जा रहा है, लेकिन नीचे वाले में जोर नहीं दिया जाता है। जैसे वो मिले तो सही, मैं सारी बातें उससे कह दूंगा, यानी इसमें कहा जा रहा है वो मिले तो मिलने की उम्मीद नहीं है, तो कह रहे अगर वो मुझसे मिलेगा तो मैं उसको सारी बातें कहूंगा। तुम आओ तो सही, मैं चलूंगा, यानी अगर तुम आओगे, तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं है, तुम अगर आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखे, वो तो मैं पहले बता चुका हूं। सिन्फ अफसाना पर 5 जुमले लिखे। अफसाना वो सिन्फ है जिसमें हालात हाजरा की अक्कासी होती है। ये नस्र की बहुत मकबूल सिन्फ है। इसमें वहदत तअस्सुर है। वहदत तअस्सुर कहते हैं किसी एक टॉपिक पे बात करना, किसी एक मौजू पे ही बात करना। जैसे आपने आशियाना पढ़ा, तो आशियाना में क्या है? ज़रीना और बरकत अली की मजबूरी को टॉपिक बनाया गया यहाँ। तो यही वहदत तअस्सुर यही है। ज़रीना क्या कर रही है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके जहन में क्या चल रहा है वो इसका मेन टॉपिक है। इसके पहले आपने पढ़ा था फिरार। फिरार का मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक है कि महमूद के जहन में बात कौन सी चल रही है? औरतों से नफरत वाली बात।
भाभी जान आपने पढ़ा था, उसमें क्या था, तो भाभी जान की मजबूरी। तो किसी एक मौजू पर फोकस किया जाता है इसमें, किसी एक मौजू पर, किसी एक बात पर ही जहन टिका हुआ रहता है। किरदार यहां से वहां होते रहते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है ना वो एक ही होता है, वहीं पर पूरा अफसाना उसी मतलब के आसपास रहता है। तो ये अफसाने की खासियत है। अफसाने में जो बातें होती हैं वो हालात हाजरा से ताल्लुक रखती हैं, हालात हाजरा की अक्कासी करता है अफसाना। अफसाना एक ऐसी सिन्फ है जिसको एक ही निशात में पढ़ा जा सके, यानी इसमें तवालत नहीं होती, यानी लंबाई नहीं होती है। ये मुख्तसर सी सिन्फ है, इसको एक बैठक में हम आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। अफसाने में जो किरदार होते हैं वो किरदार हमारे आसपास के किरदार होते हैं। अफसाना कहते हैं झूठी कहानी को, लेकिन किरदार जो होते हैं ऐसे किरदार को लाया जाता है कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ना की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद जो खास है निगार अजीम के अफसानी खुसूसियात बयान करें। तो निगार अजीम की जो अफसानी खुसूसियात हैं वो ये हैं। पहले मैं ये कह दूं कि इस अफसाने का मेन किरदार कौन है, जरीना है या बरकत अली है। मैंने पहले में कंफ्यूज किया था आपको कि जरीना है या बरकत अली है। तो आप ये देखें कि इसकी लिखने वाली है निगार अजीम। निगार अजीम ने औरतों की मजबूरी को बयान किया है। तो औरत जरीना और बरकत अली में कौन है, तो जरीना है। तो मेन किरदार जरीना का ही है, इसमें सबसे खास किरदार। निगार अजीम के अफसानों में औरतों के मसाइल मिलते हैं, औरतों के ख्यालात की तर्जुमानी करती हैं वो, यानी औरतें क्या सोचती हैं, औरतों की ज़िंदगी कैसी होती है, औरतों की ज़िंदगी में क्या क्या मसाइल आते हैं, ये सब निगार अजीम के अफसाने में हुआ करते हैं। तो यही रही आज की वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। इंशाअल्लाह फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।